गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 9th क्लास में वाटर रिसोर्सेज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन। जल किस तरह से एक संसाधन का रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ में। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर की आउटलाइन। आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले वाटर स्कैर्सिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। उसके बाद इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड वाटर पोल्यूशन, नीड फॉर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड प्रोटेस्ट्स, माइग्रेशन ऑफ लोकल पीपल एंड इंक्रीजिंग फ्लड, soil desalination and degradation, earthquakes, waterborne disease and increase in international disputes, rainwater harvesting, national rainwater harvesting system in India, traditional rooftop water harvesting, bamboo drip irrigation system, summary of the chapter NCERT zone exercise। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वाटर रिसोर्सेज। वाटर क्या है? सबसे पहली बात है वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। जल जो है जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑल द एनिमल्स एंड वेजिटेशन ऑन द अर्थ कैरी आउट देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ स्मूथली थ्रू वाटर। जितनी भी एनिमल्स हैं, नेचुरल वेजिटेशंस है अर्थ पे पाई जाने वाली, वो बायोलॉजिकल क्रियाओं के द्वारा आसानी से जल प्राप्त करते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ विदाउट वाटर। ये जैविक क्रिया जल के बिना संभव नहीं है पृथ्वी पर। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय वाटर। 3/4 पृथ्वी को पानी ने घेरा हुआ है। बट इट कंटेन्स वेरी लिटिल फ्रेश वाटर। परंतु हमारे अर्थ पे बहुत ही कम मात्रा में फ्रेश वाटर पाया जाता है। द शेयर ऑफ फ्रेश वाटर इज़ वेरी लेस, यानी कि बहुत ही कम है हमारे पृथ्वी पर स्वच्छ जल। फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम सरफेस रन ऑफ एंड अंडरग्राउंड वाटर सोर्स। जो हमारे भूमिगत जल होता है वही हमारा फ्रेश वाटर होता है। वाटर रिसोर्सेज आर रिन्यूड एंड रीच्ड बाय सीक्वेंस साइकिल। वाटर रिसोर्सेज जो है उसको रिन्यूड किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है बाय द वेरियस प्रोसेस। द अमेजिंग थिंग्स is that even after 3/4 of water earth is surrounded by water। आश्चर्यजनक बात यह है पृथ्वी पर 3/4 हिस्से में पानी पाए जाने के बाद भी it is estimated that in 2025 about 20 करोड़ people may face water shortage। 2025 तक 20 करोड़ लोग जल संकट का सामना करेंगे। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में देखते हैं। सी वाटर इज़ कोल्ड, सी वाटर इज़ साल्टेड। समुद्र का जो जल है वो बहुत ही खारा जल पाया जाता है समुद्र में। इट इज़ नॉट यूजेबल फॉर जनरल यूज़। इसका प्रयोग सामान्य रूप से नहीं किया जा सकता। व्हेन वी टॉक अबाउट 3/4 ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, जब हम 3/4 पानी को पृथ्वी पर डिस्कस करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वाटर, तब हम इस जल की बात करते हैं। द वाटर लोकेटेड इन द क्रैक्स एंड होल्स ऑफ द रॉक्स अंडर द ग्राउंड इज़ कोल्ड ग्राउंड वाटर। जो पानी पर्वतों के नीचे से रिस करके हमारे अर्थ में पहुंचता है, उस वाटर को अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अंडरग्राउंड वाटर ही मोस्ट सुटेबल वाटर होता है फॉर द ड्रिंकिंग आस्पेक्ट। Various water sources located on the ground, river, lake, canal and various
रिजर्वायर्स एंड रिजर्वायर्स आर कोल्ड सरफेस रन ऑफ, यानी कि पृथ्वी के जो हमारी आउटर लेयर है उस आउटर लेयर पे जो हमारे वाटर सोर्सेज पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? रिवर्स, लेक्स, कैनाल्स, वेरियस रिजर्वर्स, यानी कि बहुत से जल जहाँ पर जल को एकत्रित किया जाता है यानी कि स्टोर किया जाता है, आर कोल्ड सरफेस रन ऑफ, ये सरफेस रन ऑफ कहा जाता है। थ्रू देम वाटर रीचेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इससे क्या होता है? जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए मूव करता है। अबाउट 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस एरिया इज़ इन इंडिया, मात्र 2.45% ही संसार के अंदर जो सरफेस वाटर है वो भारत में पाया जाता है। 4% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज अबाउट 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फाउंड, जो 4% वाटर रिसोर्सेज हैं वो केवल 16% पॉपुलेशन को ही अवेलेबल हो पाता है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव्ड बाय प्रेसिपिटेशन इन ए ईयर इन द कंट्री इज अबाउट 4000 cubic kilometer. Surface water and replenishable groundwater is 1869 cubic kilometer. Only 60% of such water can be used profitably. Only 60% वाटर ही लाभदायक होता है प्रयोग करने के लिए। Thus total usable water resources in the country is 1.122 cubic kilometer. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा शॉर्ट्स की। When it rains, water goes from surface from the ground, rises in various rocks and enters the land and forms part of underground water. This called recycling. जो रेनफॉल से हमारे अर्थ पे पानी आता है और वो पानी हमारा लैंड होल्स के थ्रू हमारा अर्थ में जाता है, उसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। टू रिचार्ज दिस एक्टिविटी फ्रॉम द लेक, पॉन्ड एंड फील्ड्स एट्सेट्रा, ये जो प्रोसेस है वो चार्ज कहाँ से होता है? जितने भी हमारे सोर्स ऑफ वाटर है, लेक, पॉन्ड, फील्ड्स एट्सेट्रा। इवेपोरेट्स वाटर वेपर कंडेंस इनटू एयर एंड कन्वर्ट्स इनटू क्लाउड्स, यानी कि आपने देखा होगा जो हमारा कंडेंसेशन होता है किसी भी वाटर बॉडीज़ में, वहाँ से क्या होता है वो कन्वर्ट होकर के क्लाउड्स में पहुँचता है। दिस वेपर अगेन कम्स टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, और वही पानी जो भाप बन करके हमारा बादल बनाता है और वही पानी हमें फिर से पृथ्वी पर वर्षा के रूप में मिलने लगता है। वाटर फ्रॉम द अर्थ अगेन रीचेज the ocean and this process continues after evaporation of water. ये इवेपोरेशन ऑफ वाटर की जो प्रोसेस है ये निरंतर चलती रहती है। अंडरग्राउंड वाटर फ्लोज थ्रू दैम, दे आर कोल्ड एक्वीफर, इसे हम एक्वीफर कहते हैं जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है। अब हम बात करेंगे वाटर स्कैर्सिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कैर्सिटी एंड लैक ऑफ वाटर कंपेयर टू द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड वाटर स्कैर्सिटी। जल संकट को ही हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? जल संरक्षण करते हैं। इन इंडिया, भारत में, ड्यू टू एनुअल एंड सीजनल चेंजेस इन रेनफॉल, भारत में मौसम के हिसाब से जो वर्षा का जो स्तर है वो बदलता रहता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ग्रेटली अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार और स्थिति के अनुसार ये बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल, वेयर इंडियाज इन मौसिनराम रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर वर्षा होती है वो मौसिनराम में होती है। द डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज़ ड्राई, जबकि जो हमारा राजस्थान का जो डेजर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। अलॉन्ग विद दिस सिचुएशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी कि हमारे देश के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी देखने के लिए मिलता है। सभी भारत के पूरे हिस्सों में समान स्तर पर जल नहीं पाया जाता है। मोस्टली लैक ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू
ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिवली यूज़ एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। यानी कि कहीं कहीं पर क्या होता है, हम बहुत ही ज़्यादा जल का प्रयोग करते हैं अनावश्यक रूप से। इससे कारण क्या होता है, हमारा जो जल का वितरण है वो असमान होने लगता है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। जो हमारी जल की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ड्यू टू विच द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। और जल की जो मांग है निरंतर बढ़ती जा रही है। द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर एंड इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉजिंग वाटर स्कैर्सिटी। जल का असमान रूप से पाए जाना देश के अंदर, और ऊपर से जल का जो दोहन है उससे क्या होता है, वाटर स्कैर्सिटी डेवलप होने लगती है। इसे हम जल संकट भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें। गुड बाय।